पिछला हमने पढ़ा, ठीक है, स्टोन एज में पूरा पाषाण काल, ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ, यानी टोटल जो हमारा स्टोन एज है, ठीक है, इसको 3 भागों में बांटने का श्रेय, भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? जॉन लुबाक को, ठीक है, जॉन लुबाक को। इनकी एक किताब है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है, टाइम्स, क्या नाम है किताब का? प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। इस किताब के आधार पर इन्होंने स्टोन एज को बांटा था पहले पूरा पाषाण काल, ठीक है, और नवपाषाण काल, ठीक है। पहले ये कहानी थी यहां तक जॉन लुबाक की, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि इनका कार्यक्रम और ये वाला कार्यकाल है जो सबसे लंबा कार्यकाल माना जा रहा था, ठीक। तो उन्होंने एक हिस्सा और बनाया, उसको कह दिया मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल बना दिया, ठीक, इसके बेस में, ठीक। तो यानी इसका अंतिम पड़ाव और इसका पहला पड़ाव मध्य पाषाण काल से संबंधित रहा होगा, ठीक है, रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। तो इसीलिए इसका और इसका, जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, तो एक काल को माना जाता है संक्रमण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल को क्या माना गया? संक्रमण काल, ठीक। यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आयुष काल बड़ा होने के कारण पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में किसने बांटा? बिल्कुल नहीं बांटा केजी थॉमसन ने। हाँ भाई हिमांशु, अंकित, हिमेश, एडवर्ड डार्टे, ठीक है। देखा कि काल बड़ा है तो इसको बांटा एडवर्ड लाल टेट जी ने, किसमें? 3 बातों में, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्यम पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है, क्लियर। तो यानी उच्च पूरा पाषाण काल के बाद ही मध्यकाल का हुआ होगा स्टार्टिंग। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अगली पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ चीजें, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट थे? उपकरण, ठीक है, उपकरण के आधार पर हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने भी इसके स्थल पढ़ा था, ठीक है। तो फटाफट मोनू, निम्न काल में कौन सा उपकरण बना था जरा बताओ? छोटे छोटे थे नहीं पूरा पाषाण काल में, बड़े बड़े, अच्छा इसमें सर बड़े बड़े वाले पत्थर। अरे उन पत्थरों को क्या कहा गया? सुडोल। और बाकी भी दिखाया है मैंने, उसको जरा देख के बताओ क्या कहा गया उसको? क्रोड उपकरण, ठीक है, क्रोड, ठीक है। कौन सी तकनीक थी? ओल्डो। ओल्ड था तो ओल्डोवान टेक्निक से, यानी ओल्डोवान तकनीक से बना था। ये आप लेसन पढ़ गए, पीसीएस तक की गारंटी है अगर तुम्हें क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ तो, ठीक है। पर दिमाग से एकदम जचा के चीजें बैठा लो, ठीक है। अगला दूसरा था जो मैस्टोरियन, ठीक है, और उसका कहा कुछ दूसरा गया था। मैस्टोरियन तो तकनीक हो गई, परतदार या फ्लैग, है ना, परतदार या फ्लैग कहा जाता है। और इसको मास्टेरियन या मास्टेरियन कुछ भी कर दो, ठीक है, पढ़ रखा है आप लोगों ने। अगला उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड ब्यूरिंग, खूब पूछा जाता है ये, ब्लेड ब्यूरिंग कौन सी तकनीक है? एस्चुरियन
यूरोपियन। क्वेश्चन बस यही घूम के टहलता है और कहीं नहीं घूमता है, तो कुछ है ही नहीं इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया उपकरण के आधार पर। अगला क्या था? अगला जगह थी, है ना, लोकेशन थी। तो बताओ फटाफट, पहले स्थल बताओ, इसी का पहला जगह था हथनौरा, दूसरा था भीम बेटका, तीसरा था पटने, और चौथा था एक और दिखाया था, बताओ फटाफट से। बेलन घाटी। हैं? बेलन घाटी। बेलन घाटी नहीं पढ़ाया था, लोहदा नाला बताया था। लोहदा नाला आने वाले पुलिस के एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा। और पहली बार ही बताया था मैंने, पिछली बार भी एसआई वाले में बताया था कि हमें आर्टिकल 263 आर्टिकल 249 बहुत सपने में दिख रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा ही लोहदा नाला से चल रहा है मामला। अब ये ज्यादा दिख रहा है तो समझ लो किसी न किसी शिफ्ट में तो आ ही जाएगा। ठीक है, अंकित तुम तो थे नहीं क्लास में 2 दिन, वीडियो भी नहीं देखा होगा, है ना, तो देख लेना दोबारा से। जितेंद्र, लोहदा नाला से क्या मिला? खोपड़ी। हैं? खोपड़ी तो नहीं मिली। खोपड़ी हैं? क्या? हड्डियों की मात्र देवी मिली हैं, किससे बनी हैं? हड्डियों से। ठीक है, क्लियर रखना कॉन्सेप्ट। यहाँ अभी भी आपको बता रहे हैं, ना लोहे का आविष्कार हुआ है, ना तांबे का आविष्कार हुआ, यानी कोई धातु के बारे में इंसान नहीं जान रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, तो मात्र देवी मिलेंगी तो किसकी मिलेंगी? हड्डियों की। इसी से पता चलता है उनका आर्ट एवं कल्चर कैसा था, प्राकृतिक था। ठीक है, दूसरा पटने में क्या मिला वैभवी? कहाँ है ये जगह? महाराष्ट्र में। सुतुर मुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। ठीक है, एक अंडा नहीं कह देना, उसके छिलके मिले, तो इससे ये पुष्टि होती है कि यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला गुलाब सिंह बताओ जरा, भीमबेटका में क्या मिला? लाल रंग का आविष्कार हुआ। मिला क्या था, कैसे पता चला कि लाल रंग का आविष्कार हो गया? इसको बोला जाता है शैल चित्र। शैल चित्रकारी के नमूने मिले हैं। ठीक है, उसी में ज्यादातर शैल चित्र किससे बने हैं? लाल रंग से। लाल रंग आया कहां से? जानवरों को मार रहे थे उस समय तो मिल गया, तो उसी से अपना चित्रकारी कर दिया। तो पहली बार इसी में लाल रंग देखा गया। ठीक है, फिर ये प्रकृति से संबंधित थे, तो पत्तों की, छाल की, खाल से कौन सा रंग देखा? हरा रंग देखा। ठीक है, तो एग्जाम में खूब जम के पूछ लिया जाता है कि पूरा पाषाण काल का मानव क्या जानता है कलर के मामले में? तो 2 ही रंग जानता था, ऑप्शन में हरा मिलेगा नहीं, लाल बैठा होगा, तो ध्यान दे देना। ठीक है, तो भीमबेटका सबसे इंपॉर्टेंट साइट है कहां की? पूरा पाषाण काल की। ठीक है, शुरुआत यहाँ पे होती है, पर भीमबेटका में सबसे ज्यादा जो शैल चित्रकारी के नमूने बनते हैं वो मध्य पाषाण काल में बनते हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ शुरुआत हो गई है तो वहां पे ज्यादा चित्र बने हैं, पर अगर रखा जाएगा तो कहाँ रखोगे इसको? पूरा पाषाण काल में, क्योंकि यहाँ मामला सही हो गया है। अगला क्वेश्चन, हथनौरा मध्य प्रदेश में है ना? मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बताया था? सीहोर जिला। ठीक है, सीहोर जिला में। ठीक है, तो क्या मिला? जीवाश्म। ठीक है, मानव जीवाश्म, और जीवाश्म में क्या? खोपड़ी मानव की। ठीक, कितनी पुरानी थी मोनू? 70 साल पुरानी। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 चीजें, 3 उपकरण। ठीक है, पूरा पाषाण काल से बिल्कुल गांठ लगा के बैठा देना। ठीक है, आगे अभी इसमें जब आएगा क्वेश्चन तो आगे की कहानी आगे होगी। तो ये मैंने रिवीजन के तौर पे आपको इतना रिवाइज कराया है। आगे चलते हैं आज क्या? मध्य पाषाण काल, जिसको कहा जाता है संक्रमण काल। ठीक है, चलते हैं, हो गया सबका नोट डाउन?
चलो आते हैं अभी यहाँ पे आपकी कहानी मध्य पाषाण काल की शुरू करते हैं ना, ठीक है। तो अगर हमने देखा यहाँ पे पहले पत्थरों का उपकरण का पहले क्रोड उपकरण बने, ठीक है। उसके बाद कौन सा आयुष बना क्रोड के बाद? फ्लैग एंड परत बने, और लास्ट में बना ब्लेड और ब्यूरिन टाइप में, है ना, ब्लेड और ब्यूरिन टाइप में। उसी में हमने बताया था आपको हस्त कुठार, है ना, जो कि दोनों तरफ से कटीला होता है, किस काम में आता था? पेड़ काटने में, जानवर को मारने में, ठीक है। कुल मिला के ऐसा था कुछ ऐसे, ठीक, इस तरह से था, तो यूज किया जाता था। क्लियर? अब चलते हैं हम इसमें। यहाँ पे गोल्ड वाला मामला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको बोला जाता है माइक्रोलिथ, यानी सूक्ष्म एवं लघु उपकरण, ठीक है। ये खूब एग्जाम में ट्रेंड क्वेश्चन है कि सूक्ष्म एवं लघु उपकरण कौन से उसकी होती, क्योंकि सूक्ष्म में तो सूक्ष्म ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें केवल यही वैरायटी है एक और पूछा जाने वाला सीधा क्वेश्चन, सूक्ष्म एवं लघु टाइप के उपकरण पाए गए, ठीक है। और आपको मैंने डायग्राम पहले दिन ही दिखा दिया था, ठीक है। अरे पाया कहां से गया? हैं? राजस्थान से विंध्य क्षेत्र, कहां? विंध्य क्षेत्र। किसने ढूंढा था? सीएल कार्लाइल इसके खोज करता थे। कौन? सीएल कार्लाइल, ठीक है। कब? 1867 में, क्योंकि वो तो 63 में था, 1867 ईसा में, ठीक है। हाँ 1867 में सीएल कार्लाइल। अरे 63 में तो एस एक्स ढूंढा था रॉबर्ट ब्रूस हुक ने, और ये तो उसके बाद की प्रक्रिया है। 1867 में विंध्य क्षेत्र में पहला माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म एवं लघु उपकरण मिला है विंध्य क्षेत्र में, और इसके खोजकर्ता थे सीएल कार्लाइल, ठीक है। आगे चले। अब देखो, मैंने उस दिन आपको जो माउंटेन के उसके हिसाब से बताया था, तो क्या बताया था कि मानो यहाँ पर पहाड़ी से डाउन हो गया है, ठीक है, यानी नीचे की तरफ बसावट में, जिसके चलते हुए झोपड़ी का साक्ष्य पाया गया। कहाँ पे? नदी किनारे। जगह का नाम लेक विक्टोरिया। अरे भाई पहाड़ी से उतरा था बंदा, ऐसे 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 करके नदियां निकल रही थी, यही बनाया था, बोला पहला झोपड़ी का साक्ष्य मिलता है चौपानी मांडो, ठीक है, चौपानी मांडो, ठीक है। तो ध्यान रखा करो चीजों को, यही तो सब पूछा जाएगा आपसे, और कौन कुछ पूछा जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी क्या हो जाएगी कहानी? सबसे बड़ा ये हो जाएगा कि आदमी यहाँ रह रहा है, और पहले बताया था यहाँ पे कि वो 20 से 40 के ग्रुप में रह रहा, 30 के ग्रुप में रह रहा था। अब वो नीचे आएगा तो लिविंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। दूसरा ये हो जाएगा कि थोड़ा औजार उसके प्रक्षेपात टाइप के बनने लगे। कैसे? प्रक्षेपात तकनीक। कौन सी है ये तकनीक? प्रक्षेपात तकनीक है, रॉकेट वाली तकनीक। ये वाली तकनीक शुरुआत किया इसने, तो इसके तहत उस समय क्या रॉकेट बना था क्या? नहीं बना था। इस तकनीक को कहा गया धनुष बाण तकनीक उस समय के हिसाब से। तो धनुष बाण, ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रक्षेपात तकनीक, ठीक है। ठीक है, यानी धनुष बाण का आविष्कार होता है, मछली पकड़ने का कांटा और मिलता है। देख लो मध्य पाषाण काल में क्या पकड़ेगा? मछली पकड़ने का कांटा, धनुष बाण के साथ मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है।
क्लियर। अब जब ये तकनीक आपके पास आ गई, ठीक, मछली भी पकड़ रहे हो, धनुष बाण से जानवर को भी मार रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव अब अपना क्या करने लगा, पेट भरपूर भरने लगा। पहले तो मान लो जानवर मरा तो मरा, नहीं खुद शिकार हो गया, है ना। जब वो अपना पूरी तरह से पेट भरना शुरू कर लेगा, यानी भरपेट भोजन मिला उसको, ठीक है, भरपेट भोजन, क्लियर। जब भरपेट भोजन मिला तो फिर क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि हुई यहाँ पे, ठीक है। पहली बार जनसंख्या वृद्धि का कॉन्सेप्ट आता है यही पे। क्यों भैया, सारी व्यवस्था हो गई, चिंता है नहीं किसी चीज की, है ना, व्यवस्थाएं, रॉकेट प्रक्षेपण तकनीक का उदय हो गया। जब जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, फिर आगे अगली कहानी, तो जब जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी तो स्थलों में वृद्धि हो जाएगी, स्थल में वृद्धि होगी, कैसे होगी, है ना भाई, कोई कहीं रह रहा है, ग्रुप में रह रहा है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, जैसे एक गांव बसे, उसके बाद 2 गांव बसे, इसी तरह से ये बसते चले गए, तो जनसंख्या की वृद्धि भी यहीं पे संभव है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें हो रही हैं, मध्य पाषाण काल में हो रही हैं, ठीक है। तो अब क्या आपको इसको समझाने की जरूरत है कि अब जैसे पिछली बार क्या था, हमने पहले सारे उपकरण पढ़े, उसके बाद हमने उनके स्थल पढ़े, उन चीजों से हमने उनकी कला और संस्कृति और समाजीकरण निकाल लिया था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमें सीधे मिल रहा है, केवल एक ही पत्थर की जानकारी है, यानी सूक्ष्म एवं लघु, ठीक है। दूसरा, भरपेट भोजन मिलने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, कबीले के कबीले बस रहे हैं, ठीक है। जब जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी तो 2001 में क्या हो जाएगा, स्थूलों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। पूरा पाषाण काल में कितनी थी, टोटल 4, ठीक है। चारों के नाम बता दो अभी फटाक से, चारों के नाम, हथनौरा, दूसरा भीमबेटका, तीसरा पटने, चौथा लोहदा नाला। सबसे इंपॉर्टेंट धर्म के नाम पे लोहदा नाला है, वहां माता देवी की मूर्ति मिलती है। ऐसे केवल 4 ही मिले। अब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी है तो स्थलों की उसमें वृद्धि होना निश्चित है, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं डिलीट करके इसको। नोट कर लो। हिमांशु, मानव का जीवाश्म सबसे पहले कहाँ पाया गया, हथनौरा। चीजें बस उपकरण जगह 4 ये निकाल के साइड रख दोगे तो आगे के लिए तो आराम हो जाएगा। और यहाँ उपकरण है ही नहीं, केवल माइक्रोलिथ है, छोटे सूक्ष्म है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज। अब इसकी हम विशेषताओं से इसकी जगह पे जाएंगे। विशेषताओं में सबसे ज्यादा क्या है, विशेषताओं में इसमें विशेषताएं मानव का अस्थि पंजर एवं कंकाल, ठीक, कंकाल, है ना, स्केलेटन वाला सिस्टम, ठीक। अब इसी से हमें विशेषताएं हैं भैया सबसे ज्यादा, ठीक। ठीक है, मैदाहा, शराय नाहर, दमदमा, दमदमा, और एक है लिखैया, लिखैया, एक है लंघ नाच। मतलब अब जगह ज्यादा हो जाएगी भाई,
ठीक है, जगह ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हमें ये मेन पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारा परिवार था समूह में रह रहा था, और समूह में रहने के कारण क्या था, समूह में रहने के कारण अपने स्वजनों का बड़ा सम्मान करता था। ठीक है, यानी अपने स्वजन यानी घर के जो लोग थे उनको बड़ा सम्मान करता था। उसका हमें पता किससे चलता है, मानव के अस्थि पंजर से। ठीक है, तो सराय नाहर, मैदहा, सराय नाहर, दमदमा, ठीक है, ये तीनों उत्तर प्रदेश की बहुत फेमस साइट हैं मध्य पाषाण काल के। उसमें उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला पट्टी तहसील में ये आर्कोलॉजिकल साइट है। ठीक है, वहां पे कंक्रीट यानी कि वो कटीले तारों से इन तीनों जगहों को सुरक्षित किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीन जगहें कहाँ की हैं, प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील की। ठीक है, आगे तो यहाँ पे एक ही कब्र में 400 प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है, 4। ठीक है, एक ही कब्र के अंदर 4 लोगों को दफनाया गया है। तो सराय नाहर किस लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको, पहला पॉइंट लिख के। ठीक है, एक साथ 4 कंकाल एक समाधि में मिले हैं। कहां, सराय नाहर में। दमदमा में 41 नर कंकाल, यानी कंकाल ही कहो, नर कहो तो फिर विवाद हो जाएगा, यानी कंकाल मिले हैं पर अलग अलग मिले हैं। इसी तरह से लेखैया, ठीक है, जो कि मिर्जापुर में है ना, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे 17 कंकाल की कहानी मिली है। ठीक है, लंगनाच में 14 मिला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लंगनाच कहाँ है भाई हिमांशु, मोनू, गुजरात में, गुजरात में। इन्हीं के अलावा तुमसे एग्जाम में कोई नहीं पूछा जाएगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, एक ही कंकाल में मिले क्या, एक ही कब्र में सब, एक ही कब्र में केवल ये मिला है, एक ही कब्र में 4 मिले हैं। ठीक है, कहाँ, सराय नाहर से। ठीक है, लेखैया मिर्जापुर में 17, यानी जब जगह खोदी गई तो अलग अलग मिले, एक जगह होता तो मैंने एक जगह लिखा लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और सर्वप्रथम जो अगर आपसे पूछ दिया जाए सर्वप्रथम मानव कंकाल कहाँ मिला है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, कहाँ, लंगनाच। एसडी संकालिया जी इसके वो हैं खोज करता। कौन, एसडी संकालिया। जहां पे इंपॉर्टेंट है नाम वहां में लिखूंगा। ठीक है, ठीक। अब बचा एक जगह मैदाहा। तो वैसे भी प्रतापगढ़ फेमस किस लिए है, आंवलों के लिए है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आता है। और मैं जो मानता था वो ये मानता था कि सुंदरता के मामले में प्रतापगढ़ बहुत आगे है। ठीक है, सुंदरता के मामले में प्रतापगढ़ बहुत आगे है। तो इसका भी साक्ष्य हमें मिलता है। ठीक है, इसका भी साक्ष्य हमें कहां मिलेगा, मैदाहा से। मृग श्रृंग माला, मृग श्रृंग माला, ये भी पट्टी ही तहसील के हैं तीनों। ठीक है, यानी हिरण के सींग की,
माला और भी कई कई चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। यानी तो क्या पता चलता है यहाँ पे, सौंदर्य बोध का पता चलता है, सौंदर्य बोध का पता चलता है। अगर आर्ट एवं कल्चर में आपसे पूछ ले, जैसे कि भैया एग्जाम लिखने जाएंगे कि मीसो के काल में आप आर्ट एवं कल्चर से क्या समझते हैं, तो मीसो काल से हम यही समझते कि यहाँ पे हम लिख लीजिए क्या हो गए थे, सौंदर्य के प्रति जागरूक हो गए थे, जिसका उदाहरण हमें कहां से मिलता है, मैदहा पट्टी तहसील प्रतापगढ़ जिला के मैदहा से पता चलता है कि मृग संग माला मिली है वहां पे, ठीक है। हिरन के सींग की बनाई गई थी, जैसे पहले पहले थे ना क्या कुछ भी है तो वो हिरन की सींग की बना माला मान लो पहन रखा था। यहाँ पे ये पता था कि अपने सौंदर्य की तरफ वो लोग आकर्षित थे, इससे ये पता चलता है। कितने हैं, 3 2 5 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे नरकंकाल वाली कहानी है सबसे ज्यादा, ठीक है। विशेषताओं में मानव का अस्थि पंजर एवं कंकाल। अगला अगर देखा जाए, अब ये काल यानी संक्रमण काल खत्म हो रहा है, तो नवपाषाण की तरफ हम पढ़ रहे हैं कि नवपाषाण काल की तरफ जाना है, तो वहां हमें क्या मिलेंगे, कृषि के साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि कुछ पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ मिल गए, मीसो में ही, ठीक है। कहाँ कहाँ मिले, एक जगह है आदमपुर, है ना, और दूसरी है बागौर, आदमगढ़ है शायद, आदमगढ़ और बागौर, ठीक है। तो आदमगढ़ तो किस उसमें आता है, एमपी में, और बागौर आता है राजस्थान में, ठीक है, ये याद रख लेना। तो अब यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। ठीक, अगला इसी मृग संघ में मैदाहा में, ठीक है, मृग संघ माला जहां पे मिली है मैदाहा में, यही भी भाई अब हिरन था, हिरन के सींग का माला बना है, तो हिरन को मारा तो होगा पहले, तब तो सींग निकाला होगा। तो कहते हैं बूचड़ खाना, बूचड़ खाना, दूसरा कब्रिस्तान, इसके भी साक्ष्य कहाँ मिले, मैदाहा से, ठीक है, ध्यान रखना। और आवास और झील भी मैदाहा से मिली है, तो स्वाभाविक है, आवास झील भी मिली है। कौन सी झील है, प्राचीन पट्टी तहसील, आवास यानी रहने की कुछ जगह, और झील टाइप का वहां पे ऐसा मिला है, ठीक है। पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट नीचे लिखा है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान में, ठीक है। बढ़े आगे, कोई शंका ना, पूछूंगा मैं जरूर जम के, छोड़ूंगा नहीं किसी को, जो नहीं पढ़ा नहीं सुना है कृपया तो वीडियो देख लेना, इसीलिए रिकॉर्डेड चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मजाल है कि तुम्हारा कोई पूरा पाषाण काल से नंबर घसीट के ले जाए, कोई भी एग्जाम में हो, नहीं पुराना पीसीएस का पेपर उठा के लगा लेना जाके, अगर स्टोरेज से अगर पेपर मिल जाए तो बता देना कि सर ये ऐसा था, पूछेगा यही तुमसे घूम फिर के, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं कहाँ, नवपाषाण काल में। आज खत्म ये तो करना है क्योंकि कल टेस्ट लेना है।
नवपाषाण काल को जल्दी कोई टच करता नहीं है, ठीक है, पर हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको बताया जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, मेन तो वही है मामला, ठीक है। और पशु का देखो साक्ष्य मिल चुका है ना, तो किताबों में है पशुपालन भी होगा, है ना, तो सारा कुछ सिस्टम यहाँ तक बन गया था। तो अब मतलब क्या है, मनुष्य तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा और नवपाषाण काल खत्म होते से क्या शुरू हो जाएगा, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, यानी तांबा काल, ठीक है। तो ये इसका क्रम है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी सीधे पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, और आयरन काल सीधे पूछ लिया जाता है, तो क्रम सब वही है, ठीक। तो पहली बार नवपाषाण काल प्री हिस्टोरिक टाइम में जॉन लुबाक ने बताया था, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। पर नवपाषाण काल में कुछ जगह मिला होगा तो उसको किसी ने खोज तो किया होगा, ठीक है। तो खोजकर्ता का नाम है ला मसूते, ला मसूते, इसके खोजकर्ता है ला मसूतिये, ठीक है, ये हैं इसके खोजकर्ता, ठीक है। और खोजकर्ता इसलिए हैं कि इन्होंने टोंस नदी, कहाँ है ये टोंस नदी, ठीक है, टोंस नदी घाटी में पॉलिश्ड स्टोन, कौन से, पॉलिश्ड स्टोन की खोज की थी, पॉलिश्ड स्टोन, ठीक है, सबसे चमकीले परतदार बिल्कुल शाइनिंग मारते हुए पॉलिश्ड स्टोन, किसने, लॉर्ड मार्सिये, ठीक है, इन्होंने किया था।